भेंट वार्ता एक किसान से। भाइयों, इस क्रम में हम जो प्रगतिशील किसान हैं उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव है वो हम साझा करते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार के भी व्यक्तित्व हैं, इस प्रकार के भी व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिनका सीधा सीधा खेती का काम नहीं है, लेकिन वो अपनी जानकारी की वजह से, अपने अनुभव की वजह से बहुत सारे लोगों को जागरूक करते हैं और नई नई खेती के जो तरीके हैं और किस तरह का प्रचलन आजकल बढ़ रहा है, इसके बारे में किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं। ऐसी ही एक बहन आज हमारे साथ हैं। आप हैं सुमन जी। सुमन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका थैंक यू करना चाहूंगी। मेरा नाम सुमन है और मैं हरियाणा रोहतक की रहने वाली हूँ। जी। और मैं काफी 10 से 12 सालों से मैं जो है ऑर्गेनिक खेती पे और महिलाएं हमारी कैसे आगे बढ़ें जी। या एग्रीकल्चर पे महिलाएं हमारी कैसे काम करें। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं कि जो एग्रीकल्चर पे या अलग अलग किसी भी तरीके में फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं या हमारे किसान साथी नई नई फसलें या नई नई तरीके से उसको अपना आगे बढ़ें। जी। और आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? सर, आना तो देखिए स्वाभाविक रूप से ये होता है कि हमारे पास क्या है ना कि बीमारियां बहुत है। जी। कैंसर है, बीपी है, शुगर है। आज हर घर में 5 आदमी है तो पांचों में से कोई ठीक नहीं है। जी। ये जो हमारे जहरीली जो हम उत्पाद करते हैं जैसे गेहूं है या कोई भी खेती लगा लीजिए, बिना जहर के तो कोई खेती नहीं होती। यूरिया डीएपी जो हम डालते हैं, मतलब हर तरह से एक पैकेट पे आ गए हमारे लोग। हमारी जो पुरानी पद्धतियां थी, जो लोग अपना गोबर की खाद और इस तरह से जो बनाते थे उन पे काम करते थे, तब बीमारियां कितनी थी। जी। हमारी लाइफ जो थी वो हमारी काफी लंबी थी। अब हमारी लाइफ कितनी रहेगी? छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। छोटी छोटी महिलाएं जो है कैंसर से पीड़ित हैं। छोटी छोटी बच्चियों को आजकल पैदा होते बच्चों को शुगर आ रही है, तो वो क्यों? जी। तो इन चीजों को सोच के सर मैंने ये शुरू किया था और एक मैंने अभियान भी बहुत सारा किया। मेरे पास बहुत सारे किसानों के ऑल हरियाणा ऑल इंडिया मैंने काम किया। जी। डोर टू डोर भी जाके किया सर मैंने। जी। किसानों को समझाया, बताया कि भी आप ऐसे खाद बनाइए, इस तरह से आप केंचुआ प्लांट लगाइए, इस तरह से आप अपने जिंदा गोबर को आप अपने खेत में लिक्विड बना के डालिए। पुरानी बिल्कुल पुरानी खाद डालिए, सूखा हुआ खाद मत डालिए। जी। आप तो इसका इसका आपको अनुभव किस प्रकार से हुआ? जैसे सर मैं अपने घर में भी मैं अपनी कुछ खेती करती हूँ, अपने जी। टेरेस जिसको बोलते हैं। तो टेरेस में सर जैसे हमारे अब टमाटर हैं, अभी जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा अभी जो चल रही है गर्मी की सब्जियां, तो उसमें हम लगाते हैं। उसमें मेरे पास नहरी मिट्टी होती है, मैं नहर से मिट्टी मंगवा लेती हूँ जो निकालते हैं। और उसमें कुछ गोबर की खाद मिला के और बाकी सिंपल पानी। जी। और उसमें कुछ एनर्जी देने के लिए सर मैं बताती हूँ कि कोई किसान इस काम को नहीं करता। हमारी किसी भी फसल को या बच्चे को, पौधे को बढ़ने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। जी। और किसान इसको नहीं डालते। और ना ही किसानों को ये पता चलता कि हमारे पौधे में अब कमी क्या है, डिफिशियंसी क्या है, कैल्शियम की है, बोरान की है, पोटास की। हमारे किसान क्या करते हैं, जो पहले डालने वाली चीज होती है उसको बाद में डालते हैं, बाद में डालने वाली चीज उसको पहले डालते हैं। जी, तो आपके हिसाब से क्या क्रम होना तो चाहिए? सर पहले अपनी एक तो मिट्टी की हम सबसे पहले जांच कराएं। जी। मिट्टी की जांच में हमें पता लगता है कि हमारी मिट्टी में ये कमी है, उसको दूर करें। और उसके बाद जो है ना सर, कैल्शियम सबसे जरूरी है हमारे खेत में। कोई भी चीज बिजाई करने से 15 से 20 दिन पहले उसमें कैल्शियम जरूर डालें। जी। एक तो ये जो हम कली बोल देते हैं, जो सफेदी बोलते थे पहले, जी। एक ये बहुत बड़ा स्रोत है सर हमारे किसानों के लिए कैल्शियम का। जिंदा ना डाल के इसको बुझा हुआ चूना लेके जी। इसको 15 दिन पहले जब हम अपनी जमीन को तैयार करते हैं तो सारे खेत में छीट के और फिर इसमें ट्रैक्टर से अच्छे से बाई करवाएं। अगर फंगस का कुछ लग रहा है तो फिर ट्राइकोडर्मा जैसे हमारे एक पाउडर आता है, बहुत सस्ता है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है फंगस को हटाने के लिए। फिर दूसरी बाई में हम इसको डालें और फिर इसमें जो है हमारे फंगस का जो है रुकाव हो सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। कैल्शियम की पौधों में हमारे कमी नहीं आएगी जी। और पौधे में बढ़वार बहुत अच्छी होगी, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। जब हमारी पौधे जब फ्रूटिंग पे आ जाते हैं और फ्रूटिंग होती है तो उसमें क्या होता है ना, कहीं गला हुआ लगता है और जैसे टमाटर है उसके नीचे काला काला घेरा बन जाता है, उसकी चोंच नहीं बनती, वो जी। ठीक नहीं लगता। जी। मिर्च में भी होता है, शिमला मिर्च में भी होता है। उस टाइम क्या होता है सर, एक हमारे पौधे में वही आती है कैल्शियम की और बोरान की।
जी, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये कमी क्या है। उस टाइम अगर हमारे पौधों को बोरान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जी, और कोई भी स्प्रे ना करके किसी कीड़े को हटाना है या कोई सुंडी आ गई इस तरह का है तो या तो हम अपनी लस्सी से कुछ बनाएं, और नहीं तो सर गाय का दूध, भैंस का दूध, उस लस्सी से और या गाय के दूध से, हल्दी से, हींग से, इस तरह का हम अगर 15 दिन का रूटीन बनाए एक स्प्रे का, तो हमारी जो फसलें हैं उनमें कीड़ा नहीं लगता और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। और आप उसकी शाइनिंग और उसका टेस्ट देखोगे ना, जी, तो फिर उसके अलावा फिर सब्जी खाने के लिए मन भी नहीं होता। जी, और उसके साथ में मैं एक राय दूंगी सर, जैसे अब लोग टमाटर लगा रहे हैं, सबके पास टमाटर है और शिमला मिर्च भी सबके पास है, भिंडी भी सबके पास है, लेकिन उसमें एक ऐसा चेपुआ आता है, कीड़ा आता है जो कि सारी फसल को खराब कर देता है। जी, टमाटर के पास एक लेयर अगर हमारे पास टमाटर की है तो एक साइड राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों साइड हम उसमें गेंदा लगाएं। जी, गेंदे में एक तो हमें एक अलग से फसल मिलेगी, प्लस हमारे जो कीट, जो अननेसेसरी की जो हमारी बीमारियां हैं उनसे बचाव हो जाएगा। नीमातोड़ एक सबसे खतरनाक बीमारी है सर, कि हमारे किसान को पता ही नहीं चलता कि मेरे पौधे में बीमारी क्या है। हुँ, वो अनाप शनाप कोई बिया उठाई, थैली पीला पड़ गया, कुछ और डाल दिया, लाल हो गया, कुछ और डाल दिया, उसमें कीड़ा लग रहा है, कुछ और डाल दिया। उनको असली बीमारी का पता नहीं लगता। इस तरह की कोई बीमारी आए तो एक ही पौधा खराब होता है, मैं कहती हूँ किसानों के हाथ जोड़ के उस पौधे को निकालें जी, और उस पौधे को टेस्ट करें कि नीमातोड़। वो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो एक फंगस होती है, उसमें गांठ बन जाती है। जब वो गांठ बनना शुरू हो जाती है तो ना तो हमारी फ्लावरिंग आती है, ना हमारे पास फ्रूट तो आने ही नहीं है, सारे पत्ते भी पीले पड़ के पौधा खत्म हो जाता है। वो हमारे छोटे पौधों में भी आती है और बड़े पौधों में भी आती है, और खासकर जहाँ बालू मिट्टी होती है वहां तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जहाँ उस खेत में इस तरह की बीमारी हो तो गेंदा उगाना बहुत ही जरूरी है। एक तो हमारे खेत की सुंदरता बढ़ाता है, प्लस हमारे एक इनकम का सोर्स एक अलग से बनता है और हमारी फसल बहुत अच्छी रहती है। जी। यानी निमेटोड जो आपने बताया है, जी, सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं, जी, इसकी समस्या हो जाती है। जी, और इसमें आपने जैसे बताया है कि गेंदे का अगर हम जी, अपनी डोल है जो, जी, उनके ऊपर अगर हम चारों तरफ लगाएँ तो जी, उससे बचाव हो जाएगा। जी, पर सुमन जी इसमें एक बात और है कि पूरे अगर डोर पर अगर हमने लगा दी है, जी। तो बीच में जो सूत्रकृमि है, उनका तो रोकथाम नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब बीच में भी लगाने पड़ेंगे? नहीं सर, हमारी लेफ्ट और राइट जब साइड इकट्ठी हो जाती ना, जी, तो जो हमारा टमाटर है वो ग्रोथ लेता है, उधर से हमारे पौधे भी ग्रोथ लेते हैं। जी, उनकी जो फ्लावरिंग होती है जो हमारे गेंदे की, हुँ, वो काफी अच्छी होती है। जी, और वो जो है ना, सारी जो बीमारियां हैं उनके, जैसे छोटे छोटे कीट आते हैं या कुछ भी आता है, तो फूल का रस पीना जरूरी चाहेंगे, जी, ना कि वो हमारे टमाटर पे आएंगे। उस टाइम हमारे टमाटर की जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है। जी। इसके अलावा और क्या आपका अनुभव रहा है? सर जैसे मैंने शिमला मिर्च का किया मेरे घर में, जी, जिसको हम शिमला मिर्च लगा देते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, मरोड़िया बोलते हैं हम लोग। जी, हरी मिर्च में भी बहुत आता है। जी, तो हम क्या करते हैं कि ना, ये नहीं देखते कि उसमें हमें क्या डालना है, हम जो डालते हैं जहर पे। डिफिशियंसी होती है सर कि कई बार पत्ता ऐसे मुड़ जाता है ऊपर की तरफ, जी, और कुछ पत्ता होता है नीचे की तरफ। व्हाइट ब्लाइट आती है सर, वो नीचे से ना पत्ते के नीचे होती है, वो जी, दिखती नहीं है। तो क्या होता है, हम दवाई ऊपर छिड़कते रहते हैं, वो तो नीचे से जाती नहीं है, और वो पत्ता धीरे धीरे, पत्ता खत्म फिर पौधा खत्म। जी, तो उसके लिए भी सर हमारे पास जो है एक इसका मदर प्लांट जो है हम उसको लगा सकते हैं, जिसको हम पवरी भी बोलते हैं, मरबा भी बोलते हैं, जी, और वैसे जंगली इसको हम तुलसी भी बोलते हैं। जी, तो उसके साथ हम उसको अटैच कर सकते हैं। पवरी का पौधा हमारी बॉडी के लिए, हमारे लीवर के लिए, पेट के लिए, भूख ना लगना, इन तरह के कामों में भी बहुत आती है। आज तक किसी किसान को नहीं पता कि हमारा मरवा भी हम खेत में उगाकर बेच सकते हैं। जी, इसके साथ साथ शिमला मिर्च, हरी मिर्च तो हमारी ठीक रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो हमारा पवरी है वो भी हमारे को एक अलग से इनकम देगा। उसका हम रायता मसाला बना सकते जी। हैं, ग्रीन लीव्स भी हम उसको बेच सकते हैं, पुदीने की तरह, धनिए की तरह। इस तरह से भी तो हम इसको उससे कैसे लगाएँ? 2 फूड है उनके बीच में लगाएँ? सर या तो शिमला मिर्च का जैसे पौधा है, जी, उसके बीच में गैप, जैसे 2 फुट पे हमने पौधा लगाया, जी, तो उसके बीच में पौधा लगा दो। अगर नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया लेफ्ट राइट भी हम उसको लगा सकते हैं। वैसे पौधे के साथ पौधा लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जी। इसके अलावा कोई और आपका अनुभव? सर जैसे अभी किसान जो है कि ना, सबसे पहली बात तो वही आ जाती है कि हमारी मिट्टी, जी, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी अच्छी है तो बेस्ट।
कुछ लोगों को यही नहीं पता कि हमारे पौधे को पानी कितना चाहिए, जी। क्योंकि वो पानी इतना भर देते हैं तो वो जड़ों में फंगस बन जाती है और फंगस होके वो पौधा खराब हो जाता है। अगर ड्रिपिंग सिस्टम अगर किसान अपने खेत में रखता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ सर मल्चिंग करते हैं लोग, जी। मल्चिंग प्लास्टिक से करते हैं। जी। हमारे ये ऑर्गेनिक जो है इसकी बात करें, मल्चिंग हम प्लास्टिक से करते हैं सर। अगर हमारे हाथ में प्लास्टिक लपेट दी जाए तो क्या हवा जाएगी? नहीं जाएगी। उससे प्रेशर हवा का नहीं बनता, हमें हवा नहीं मिलती। अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे। जी। हमें ऑक्सीजन के लिए सर प्लास्टिक ना करके, जैसे हमारी पराली है जी। वो हमारे बहुत अच्छे खाद का काम भी करती है, उसकी हम मल्चिंग करें सर। ठीक है। वो 1 साल में गल के हमारे खाद में भी काम आएगी, साथ साथ भी गलती रहती है वो। जी। और हमारे फंगस जो बनती है खेत में, बिना हवा के बिना ऑक्सीजन के जाए, वो भी नहीं बनती सर। इस तरह के जो है हम एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ। अब जैसे गर्मी है, कई बार क्या होता है हम बाहर निकल जाते हैं, जी। हमारे पौधे तो बेचारे मर ही जाएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं सर, मैं पराली या फिर हमारा कोकोपीट होता है, जी। तो उसका घेरा जो है ना मैं अपनी मिट्टी के ऊपर बना के चली जाती हूँ गमलों में, और एक बोतल पे कोई भी ड्रिपिंग सिस्टम का वो लगा के कि बूंद बूंद उसको पानी मिलता रहे, पानी ज्यादा ना सूखे हमारे पौधों का। तो चाहे हम 10 दिन में हमारे पौधे जैसे हरे भरे होते हैं वैसे मिलते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे हमारे पास संतरे के छिलके हैं, जी। बनाना के छिलके हैं, या सब्जियों का अननेसेसरी वेस्ट जो भी हमारा है, उसको हम बाल्टी में रखें। कहीं से गौमूत्र मिल जाए जी। तो उसमें गौमूत्र डाल दे, 5 से 7 दिन में सर वो एक बहुत अच्छा लिक्विड खाद बन जाता है। कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, उसमें नाइट्रोजन, इसमें कैल्शियम, आयरन, बोरान सब कुछ होता है। उसको हम अपनी बोतल में पोर करें और उसका स्प्रे करें। जैसे 200 ml ले लिया, उसमें 3 लीटर पानी डाल लिया, उसका आप स्प्रे करो। आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और एक हमारे नेचुरल खाद होते हैं सर, हमारी नेचुरलता रहती है, हमारी सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है सर। उसमें हमारी फ्लावरिंग ज्यादा होती है, फ्रूटिंग ज्यादा होती है। पिछले 4 महीने सर, जब पिछले साल हमने 4 महीने हमने टमाटर कहीं से नहीं लिया, जी। और जो टमाटर हमारे घर में था या जो हमारे घर भिंडी थी, उसका टेस्ट मार्केट से सर 4 गुना अच्छा था। जी। तो इसमें जो हमारी गृहिणी है, महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो किस प्रकार से अपना जो सब्जी का काम है अपने आंगन में उसको लगा के सर किस तरह से चला सकते हैं? अगर बहनें चाहें तो अपने घरों में गमले लगा के, आजकल तो रेडीमेड गमले बहुत आ रहे हैं। वैसे तो सर मिट्टी जो तापमान बना के रखती है ना, मिट्टी का हमारे जो पौधों का पोषण जो बना के रखती है, प्लास्टिक नहीं कर सकता। जी। कोशिश करें कि सीमेंटेड गमले आ रहे हैं, वो भी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। जी। नहीं तो आजकल तो बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है, उसमें भी बना सकते हैं। अपने घर में ईंटों का बनवा सकते हैं। जी। गमलों में कोई अच्छी पौष्टिक खेतों से मिट्टी लाएं, उसके अंदर कोई नहर की मिट्टी मिलाएं, गोबर की खाद मिलाएं और उसमें अपनी खेती कर सकते हैं। नहीं तो आजकल हाइड्रोपोनिक भी बहुत चल रहा है, यानी कि पानी में पौधे उगाना। पानी में पौधे उगाने का। जी। उसमें सर पीवीसी पाइप लेके आओ, और उसमें कुछ इस तरह से चीज होते हैं सर, या तो वीडियो कॉल पे मेरे से समझ सकते हैं, या जैसे जैसे मेरे को टाइम लगे तो हम अपनी एक यूनिट बना के उनको कहीं क्लास भी दे सकते हैं, 1 घंटे का उनको हम समझा सकते हैं कि ऐसे करें। जी। फिर उसमें हमारी जो खाद मिट्टी उसको इकट्ठा करके उसमें भर के उसमें हम पौधे लगाएं। उसका पूरा हाइड्रोपोनिक का सर वो कर सकती हैं बहुत अच्छे से। एक एक महिला अपने खेत से, अपनी छत से, अपने प्लॉट से सर अपने घर का और अपनी जेब का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा बहुत अच्छे से निकाल सकती है, नो डाउट। जी। तो ये जो हाइड्रोपोनिक आप बता रही हैं, जी यानी कि पानी में पौधे उगाना, जी तो ये कौन कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं? सर, इसमें हमारी सब्जियां कोई भी हो सकती है, धनिया हो सकता है, इसमें पालक हो सकती है, गोभी हो सकती है, मूली हो सकती है। इसमें हमारी ऑलमोस्ट जितनी सब्जियां हैं, घिया, टिंडा, तोरी, कोई भी हो सकता है जी। सब। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके जो पाइप लेने हैं, आपने जी बताया पीवीसी के पाइप, जी जो प्लास्टिक के पाइप जी जिनको जी बोलते हैं, वो कितने बड़े हो, कितना साइज हो और उनका क्या तरीका रहता सर 1.5 से 2 इंची जो मोटे पाइप आते हैं, है? जी। ताकि उसमें मिट्टी अच्छे से पोर कर सके, जी। और उसके नीचे गमला रखा जाता है, या कोई हमारे पास बाल्टियां भी होती हैं सर, उनको भी हम रख सकते हैं। और फिर उसमें फॉग वाला सिस्टम भी होता है, उसमें पानी का ड्रिपिंग का सिस्टम भी आता है। वो मशीन आती है, जी। एक छोटी सी बाल्टी के नुमाई होती है, उससे थोड़ा सा लगा लो, टब के बराबर होती है, वो उसमें रखी जाती है, और उसी में से पानी बार बार सर्कल वाइज चलता रहता है। हमारी फसल में हमें कुछ और देने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा कोई फंगस वगैरह आ गया तो उस पानी में मिक्स किया जाता है, या जैसे मैंने बताया संतरे छिलके, ये हमने जो बनाया लिक्विड, उसको पूरी तरह से छाने जी। और फिर उसमें डालें, तो वो पौष्टिकता हमारे फलों को और सब्जियों को मिलती रहती है।
तो उसमें किस प्रकार से फ्लो किस तरह से बना रहेगा पानी का? सर किस तरह फ्लो से चलता रहेगा? हमारी एक वो मशीन आती है जी, और वो जो है सारा दिन, जैसे हमारा वाटर मशीन होती है, जैसे हम शाम को मोटर चलाते हैं पानी के जी, लिए, जी, तो इस तरह की उसमें मोटर लगी होती है सर। जी, वो सारा दिन पानी का सर्कल बनाए रखती है। जी, उसमें जैसे ही लग रहा है कि थोड़ा हाइड्रा नीचे से ऊपर से पौधे में गर्मी ज्यादा आ रही है, तो या तो हम अपना ग्रीन तरपाल लगाएं। वो नहीं लगाना चाहते तो सर एक फॉग सिस्टम उस पे लगवा दें। दिन में 2 बारी चला दो उसको। जैसे अब गर्मी बहुत ज्यादा आएगी तो दोपहर में 1 बारी चला दो, जी। शाम को 4-5 बजे के आसपास 1 बारी चला दो। तो उससे हमारी जो है पत्ते भी नमी में रहते हैं और नीचे से तो हमारी वो मशीन चलती रहेगी, तो वो हाइड्रोपोनिक तो रातों रात चलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता उसमें। पानी का सर्कुलेट उसमें जरूरी है। तो उसमें ऊपर जो हमने पाइप लिया है, जी। उसमें सुराख करने हैं या किस तरह से? नहीं, उसमें सर सुराख किए जाते हैं। जी, और अगर महिलाएं चाहती हैं कि भाई इतना कौन करेगा, वहां से पाइप लेनी, फिर उसमें सुराख करने, जी, इतना तो सर आजकल तो हाइड्रोपोनिक आप कहीं भी सर्च करके बहुत सारी कंपनियां हैं, वो भी आपके घर पे भी आती हैं। वो आपका पूरी सब्जी का जो है या आप कुछ भी मेडिसिन प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं उसको लगवाते हैं। डे बाय डे, जैसे 15 डेज में, 1 मंथ में वो आपको कवर भी करने आते हैं, उसको देखने भी आ जाते हैं। अगर कोई दिक्कत आपके साथ चल रही है तो उसको भी वो सॉल्यूशन कर जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्या बड़े क्षेत्र में इसको लगाया जा सकता है? जी, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो जैसे हम अभी कुछ नया एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी सर, जी, जो 15 फुट जैसे हमारी रहेगी नीचे वाली ज़मीन, जी, उसको छोड़ के हम जैसे आजकल पत्थर के पील आ रहे हैं सर, राजस्थान से मिल जाते हैं। जी, उन पील को लगा के सर उसके ऊपर मैं चाहूँगी कि नीचे हमारी ज़मीन में जो खेती होगी, होगी। लेकिन हम उसमें ना सर 4 गुना अपनी जो है क्रॉप ले सकते हैं। उसके ऊपर सारा हाइड्रोपोनिक जैसे मैं करवाना चाहूँगी, क्योंकि पानी का फ्लो है सर, जी, पानी के फ्लो से होना है। वो तो हमारी जितना मोटर उठाएगी वो फ्लो उतना हम देंगे उसको। ज़मीन तो दे ही रही सर, जी, अगर चाहे तो हम आसमान से भी ले सकते हैं। आसमान में अगर हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, सर सब्जियाँ क्यों नहीं हो सकती? हुँ, अगर हमारी महिलाएं, हमारे किसान साथी अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो 70 लाख 80 लाख रुपए लगा के विदेशों में जाते हैं। अगर इतना पैसा अपने घर पे 200 गज के प्लॉट पे भी लगा के अगर इस काम को किया जाए ना सर, जी, तो बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं। जी। तो एक छोटा किसान है, जी। उसके पास में 2 एकड़, ढाई एकड़ या जी। 3 एकड़ की जी। ज़मीन है, जी। तो उसका क्या तरीका होना चाहिए कि उसको पूरे साल आमदनी है वो मिलती रहे? सर उसमें देखिए क्रॉप कई तरह की हो सकती है। जी, उसमें आदमी आप जैसे मैंने बताया कि मेड़ पे करौंदा लगा सकता है, जी, वो बैम्बू लगा सकता है, कुछ बाँस, चंदन के पौधे लगा सकता है। जी, वो तो ये रहेगी कि भी चलो चलती रहेगी। उसके बीच में सर अगर अच्छी ज़मीन है, वहाँ पानी ज़्यादा नहीं खड़ा रहता है, फंगस की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो जी, वहाँ अदरक हो सकता है, उसमें हल्दी हो सकती है, जी, ऊपर सर उसमें भिंडी हो सकती है, क्योंकि वो तो नीचे की ज़मीन की होगी, कंद की सब्ज़ी होगी सर। जी, जैसे अदरक है, जी, जी, हल्दी है, उसके ऊपर भिंडी लगाइए, भिंडी बड़ी है। जी, उसके साइड में जैसे हमने टमाटर लगाया, तो टमाटर तो बेल बेल वाला भी आता है, वो जी, और भी बड़ा है। तो एक ही प्लॉट में सर हम कई तरह की क्रॉप लेके भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे मेड़ है, अब हमने मेड़ बना दिया, जी, उसमें हमने टमाटर लगा दिया, लेकिन उसकी जो साइडों की वाली जो छेर है सर, उसमें क्या रहा? कुछ नहीं। इधर हल्दी लगा दी, इधर अदरक लगा दिया। हमें क्या करना है कि वो कहते हैं कि हमारी ये जो अदरक है ना, जी, वो अच्छी नहीं बनी, जी, या आलू हमारा ज्यादा नहीं बैठा। तो उसमें क्या है कि हर सर हमें उस नाले के ऊपर जो है ना, रोज रोज हमें थोड़े थोड़े दिन बाद वो मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। जी, अब आप चाइना को देखोगे ना, तो किस तरीके से करते हैं, पहले वो मेड़ बनाते हैं, मेड़ के बीच में एक पूरी नाली बना देते हैं, और उसके ठीक है। अंदर जो है ना वो अदरक की या हल्दी की बिजाई करते हैं। जी, उस मेड़ में से बार बार करके वो मिट्टी चढ़ाते रहते हैं। ठीक है। हमारा अदरक अगर 2.5 इंच का बनता है, तो उनका अदरक 5 से 6 इंच 6-7 इंच का वो जो है अदरक निकालते हैं। तो इस तरह से भी हम खेती में बहुत अच्छा जो है अपना कोई भी चीज जी, किसी भी क्रॉप में ले सकते हैं। जी। तो उसमें और क्या-क्या जो फसल का पैटर्न है, तौर तरीका, वो क्या-क्या ले उसमें सकते सर एक हमारे पास आजकल बेल वाला आलू आया हुआ है, हैं? जी, एक जैसे हमारी गुच्छा भिंडी आई हुई है, जी, और एक सतपुतिया बोलते हैं तोरी, जिसको वो गुच्छे में लगती है सर, जी, लोगों ने देखी भी नहीं होगी। जी, तो हम इसको लगाएं, जो मैंने अभी बताया कि बेल वाला आलू है, जी। उसको एक बार बिजाई कर दो सर, 10 साल तक बिजाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास एक खीरा आया हुआ है, जी, एक बार ही लगा दो। जब लगाएंगे पानी डालना पड़ेगा, जितनी गर्मी ज्यादा होगी उतना ज्यादा लगेगा, रोज रोज पानी नहीं देना उसमें। बाई चांस तो पानी दे दिया, नहीं दिया तो नहीं सही, वो अच्छा, सूखेगा नहीं। अच्छा।
अगर उसमें पानी दोगे तो खत्म हो जाएगा वो। जी। तो हमारे पास सर बहुत कुछ है, लोग जानना चाहें, समझना चाहें, लेना चाहें, उसको करना चाहें, जी। बट हमारे लोगों में ना हिम्मत जैसे ना खत्म हो गई है। वो ये कहते हैं नहीं, इतनी मेहनत कौन करेगा। जी। ये सबसे खराब बात है। जी। नहीं तो हमारे किसान कितनी मेहनत करते थे। यानी कि थोड़ा-सा ध्यान दें, थोड़ा-सा मेहनत करें, बिल्कुल थोड़ा-सा बिल्कुल। अपने चारों तरफ देखें कि नया क्या कुछ चल रहा है, तौर-तरीका है, और अपने जो खेती करने का तरीका है वो भी थोड़ा-सा बदलें, उसको क्योंकि चेंज करना पड़ेगा सर। गेहूँ और धान की जो पैदावार हम ले रहे हैं उसमें पूरा नहीं पड़ता। नहीं 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 सर। पूरे साल हमें आय की एक योजना है वो बनानी पड़ेगी, बिल्कुल। ताकि पूरे साल हमें कुछ न कुछ खेत से कमाई होती जी रहे, बिल्कुल और हमारा जो काम है, हमारा जीवन है वो अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल जिया सर। जा सके। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए सुमन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मैं आपका थैंक करना चाहूंगी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आभारी रहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।